लोन वसूली के नाम पर अब नहीं चलेगी दादागिरी। अगर बैंक रिकवरी एजेंट डराए या धमकाए तो करे ये काम। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सिंह और आप देख रहे हैं आयंस ट्यूटोरियल्स। अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और आप लोन की ईएमआई चुकाने में असमर्थ हो गए हैं तो संबंधित बैंक वसूली के नाम पर आपसे किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकती है। लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सख्त सर्कुलेशन जारी किए हैं और सभी बैंकों को इन नियमों का पालन करना होगा। इसके बावजूद भी देश भर में कई रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों के साथ अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए सभी लोगों को आरबीआई के इन रूल्स या उनके सर्कुलेशंस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ताकि अगर कोई रिकवरी एजेंट या लोन एजेंट पैसों के लिए डराता है या धमकाता है तो आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई गाइडलाइन नियमों में हुआ खास बदलाव। अगर बैंक या एनबीएफसी लोन लेने के बाद कोई ग्राहक लोन की किस्त निर्धारित समय पर नहीं चुका पाता है तो संबंधित बैंक द्वारा उस ग्राहक को नोटिस भेजकर लोन की किस्त जमा करने को कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ मामलों में बैंक के रिकवरी एजेंट ग्राहक से सीधे संपर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोन रिकवरी के नियम क्या हैं। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और समय पर 2 ईएमआई मिस हो जाता है तो सबसे पहले बैंक द्वारा आपको एक रिमाइंडर भेजा जाता है। लेकिन यदि कस्टमर बैंक के 3 ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो बैंक द्वारा ग्राहक को एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और साथ ही वार्निंग दी जाती है कि रीपेमेंट नहीं करने पर कस्टमर को बैंक की ओर से डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिस के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से ग्राहक से लोन रिकवरी शुरू कर दी जाती है। रिकवरी एजेंट द्वारा धमकी देने पर क्या करना चाहिए? अगर बैंक के लोन रिकवरी एजेंट आपको लोन वापसी के लिए डराते या धमकाते हैं तो आप सीधे पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि लोन की ईएमआई जमा नहीं कर पाना सिविल डिस्प्यूट के अंतर्गत आता है। इसलिए बैंक एजेंट्स डिफॉल्टर ग्राहक के साथ कोई मनमानी नहीं कर सकते हैं। लोन रिकवरी के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को लोन से संबंधित बातचीत के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा लोन की राशि वसूलने के लिए भी डिफॉल्टर ग्राहक के घर पर आने के लिए भी यही होगा। और साथ ही साथ डिफॉल्टर ग्राहक को ध्यान देना है कि अगर बैंक अधिकारी या लोन रिकवरी एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कस्टमर इसकी शिकायत पुलिस या सीधे आरबीआई पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप उन्हें कह सकते हैं कि अभी पैसे नहीं है और आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाकर लोन का रिकवरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर यह देखा जाता है कि वे लोग अनड्यू प्रोसेस अपनाते हैं लोन की रिकवरी के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अदालत या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जाने क्या है आरबीआई के दिशा निर्देश। लोन की राशि वसूलने के लिए सबसे पहले बैंक द्वारा ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी के बारे में सूचित करना होगा। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट को ग्राहक से संपर्क करते समय बैंक द्वारा जारी नोटिस की एक कॉपी अपने साथ रखनी होगी। अगर किसी ग्राहक द्वारा रिकवरी एजेंट की शिकायत की जाती है तो बैंक संबंधित मामले में उस रिकवरी एजेंट को दोबारा भेजने की अनुमति नहीं देती है। फ्रेंड्स, प्रायः देखा जाता है कि बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वे शहर के लोकल मसल्समैन होते हैं
और उन लोगों को हायर किया जाता है लोन रिकवरी के लिए, और वे सारे लोग अनड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाकर लोन का रिकवरी करते हैं। फ्रेंड्स, जबकि यदि बैंक या एनबीएफसी कंपनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाकर लोन रिकवरी का प्रयास करे तो उन्हें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि ट्रायल कोर्ट में केस हारने के बाद भी जो कस्टमर होते हैं वे एपेक्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और ऐसे में काफ़ी लंबे समय तक केस चलता रहता है, इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी रिकवरी एजेंट से डरे नहीं, बल्कि लीगल प्रोसेस को अपनाएं और कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएं। निश्चित तौर पर आपके जो हरासमेंट कॉल आता है या जो हरासमेंट आपको होना पड़ रहा रिकवरी एजेंट के द्वारा, ये सारा समाधान हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, विजिट अगेन, बाय।